हेलो एवरीवन। आज हम करते हैं एथिकल प्रिंसिपल इन रिसर्च, यानी कि अपनी रिसर्च को जब हम रिसर्च कर रहे हैं तो उस टाइम हमें किन किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए, कौन कौन से प्रिंसिपल ज़रूरी हैं हमारी रिसर्च के लिए। तो सबसे पहले है होनेस्टी। इंश्योर इन ऑल फॉर्म ऑफ साइंटिफिक कम्युनिकेशन विद कलीग, स्पॉन्सर और जर्नल पब्लिक। इट मीन्स हमें पब्लिक या फिर जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, स्पॉन्सर या फिर हमारे जो कलीग हैं, उनके साथ हमें साइंटिफिक कम्युनिकेशन करना चाहिए। उसके बाद ऑब्जेक्टिविटी, अवॉइड बायस इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिसर्च। इट मीन्स हमें सबके साथ एक जैसा बिहेव करना चाहिए, किसी के साथ बायसनेस नहीं करनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, बायसनेस को अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मेंटेन कंसिस्टेंसी ऑफ थॉट एंड एक्शन। जो हम काम कर रहे हैं और जो सोच रहे हैं उसमें हमें क्या करनी चाहिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी चाहिए। इट मीन्स ये नहीं कि हम सोच कुछ रहे हैं और काम कुछ कर रहे हैं तो उससे जो हमारे रिसर्च का रिजल्ट निकल के आएगा वो सही नहीं निकल के आएगा। उसके बाद है केयरफुलनेस, अवॉइड एरर और नेगलेंस एट ऑल टाइम। हमें जो एरर है या गलती है उन सभी को हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, यानी कि बहुत ही केयर रहना चाहिए हमें अपनी रिसर्च करते टाइम। ओपनेस, शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट यूर रिसर्च एंड बी ओपन टू क्रिटिसाइज एंड न्यू आइडिया। हमें जो इन्फॉर्मेशन है, हम जो रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में हमें नए नए आइडिया, क्रिटिसाइज, ठीक है, आपस में डिस्कशन करना चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन हमें पता है वो सभी के साथ क्या करनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए, ताकि और नए आइडिया निकल के आए। उसके बाद है ट्रांसपेरेंसी, डिस्क्लोज ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन नीडेड टू इवेल्युएट यूर रिसर्च। यानी कि जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन है रिसर्च को इवेल्युएट करने के लिए उनको क्या करना चाहिए, डिस्क्लोज करना चाहिए। जितनी ज़रूरत हो उनको ही हमें क्या करना चाहिए, डिस्क्लोज करना चाहिए, यानी कि ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए। उसके बाद है अकाउंटेबिलिटी, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल कंसर्न रिलेटेड टू यूर रिसर्च। जो आप रिसर्च कर रहे हो और जिससे रिलेटेड आपने जो डाटा कलेक्ट किया है उसके थ्रू आप क्या हो जाते हो, उसके रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो कि हाँ ये डाटा मैंने करेक्ट सही इकट्ठा किया है और करेक्ट वे में इकट्ठा किया है, ना मैंने कोई किसी का कॉपी पेस्ट किया है, मेरे के द्वारा ही ये डाटा इकट्ठा किया हुआ है। तो उसके लिए आप क्या हो जाते हो, रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो। उसके बाद है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अवॉइड प्लेगरिज्म, गिव प्रॉपर क्रेडिट टू ऑल कंट्रीब्यूशन इन यूर रिसर्च एंड ऑनर ए फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इट मीन्स हमें क्या करना चाहिए, प्लेगरिज्म को अवॉइड करना चाहिए और जिसका भी हम डाटा यूज़ कर रहे हैं उसको हमें प्रॉपर क्रेडिट देना चाहिए। ये नहीं कि उसके डाटे को हम अपने नाम से या फिर उसको उसका नाम दे ही ना या फिर अपना नाम दे दें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी बातों को हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। जिसको क्रेडिट मिलना चाहिए उसे क्रेडिट देने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। उसके बाद है कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोटेक्ट एंड सेफ गार्ड ऑल कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड इन यूर रिसर्च। आपके रिसर्च से रिलेटेड जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो कि हमें क्या रखनी पड़ती है, कॉन्फिडेंशियल रखें तभी अच्छा होता है, तो उनको हमें क्या रखना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल ही रखना चाहिए। उसके बाद है रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन, पब्लिश फॉर द सोल रीज़न एडवांस द नॉलेज इन यूर फील्ड। यानी कि जिस चीज़ के बारे में, जिस सब्जेक्ट के बारे में, जिस टॉपिक के बारे में आप पेपर पब्लिश करवा रहे हो उसकी उस फील्ड की आपको एडवांस नॉलेज होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबल मेंटोरिंग, हेल्प एंड मेंटर अदर रिसर्चर एंड प्रमोट देयर वेलफेयर। यानी कि जो और अदर रिसर्चर हैं, जितनी हमसे हेल्प हो सकती है उतनी उनकी हेल्प करनी चाहिए और उनको क्या करना चाहिए, मेंटर करना चाहिए कि किस तरह से वो अपनी रिसर्च को और बेटर बना सकते हैं, ठीक है, क्या क्या और उनको किस मेथोडोलॉजी को यूज़ करना चाहिए। जिस चीज़ के बारे में आप अवेयर हैं और उनको नहीं नॉलेज है तो उसके बारे में उनको बताना चाहिए। रिस्पेक्ट फॉर कलीग, रिस्पेक्ट एंड ट्रीट ऑल यूर कलीग फेयरली,
उसके बाद है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एम टू प्रमोट सोशल गुड्स थ्रू यूर रिसर्च। आपका मेन एम यही होना चाहिए कि जो आप रिसर्च कर रहे हो उससे सोसाइटी को क्या बेनिफिट होगा, क्या इस रिसर्च का हमारा कंक्लूज़न निकल के आएगा। हमेशा कोई भी रिसर्च करते हैं तो सोसाइटी के बारे में, सोशल वेलफेयर के बारे में हमें सोचना चाहिए। नॉन डिस्क्रिमिनेशन, अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन इन ऑल फॉर्म अगेंस्ट कलीग। हमें कहीं पर भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हमारा मतलब नेपोटिज्म यानी कि भाई भतीजावाद जो हो सिस्टम है उसको यूज़ नहीं करना चाहिए कि ये हमारे कलीग हैं, इसकी हम ज़्यादा हेल्प कर ले, दूसरे को कुछ नॉलेज ही ना दे, कुछ बताए ही ना, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। उसके बाद है कॉम्पिटेंसी। इम्प्रूव यूर ओवन पर्सनल कॉम्पिटेंसी एंड ऑल्सो प्रमोट टू कॉम्पिटेंसी ऑफ साइंस एज तो आल्सो प्रमोट द कॉम्पिटेंसी ऑफ साइंस एज ए रिसर्चर। उसके बाद है लीगलिटी। लीगलिटी ओबे ऑल रिलीवेंट लॉ एंड पॉलिसीज़, यानी कि जो भी हमारी लॉ और पॉलिसीज़ हैं रिलीवेंट, जो हम जिस रिसर्च कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी हमारी लॉ या पॉलिसीज जो बनाई गई हैं उन सभी को हमने क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए, उन सभी का पालन करना चाहिए। एनिमल केयर, रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल एनिमल स्पाइसिस, यानी कि जो भी एनिमल है, मान लो हम रिसर्च कर रहे हैं तो किसी उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एनिमल्स को हार्मनेस हो, किसी को भी उससे उसकी वजह से किसी को भी नुकसान हो, या फिर वो एनिमल हो या ह्यूमन बीइंग कुछ भी हो, लेकिन उससे हमारी सोसाइटी को किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो हमें एनिमल केयर का भी ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद ह्यूमन सब्जेक्ट प्रोटेक्शन, रिस्पेक्ट ह्यूमन डिग्निटी, टेक स्पेशल प्रिकॉशंस वेर एवर नीडेड। इट मीन्स हम जो रिसर्च कर रहे हैं उसमें हमें ह्यूमन सब्जेक्ट प्रोटेक्शन के बारे में भी सोचना चाहिए। ये मतलब अगर उससे कुछ नुकसान होता है तो उससे रिलेटेड प्रिकॉशन हमें क्या करनी चाहिए, देनी चाहिए। ठीक है, तो हमेशा जब भी हम रिसर्च करते हैं मेन बात यही होती है, ना तो किसी का हमें डाटा यूज़ करना है, यानी कि प्लेगरिज्म, फैब्रिकेशन, फाल्सिफिकेशन, इन सभी से बच के रहना है, और हमारी जितनी हमसे हो सके उतनी अपने रिसर्चर स्कॉलर्स की हेल्प करनी है, और एनिमल, ह्यूमन, सोसाइटी, इन सभी के वेलफेयर के बारे में सोचना है कि हमारी रिसर्च से कुछ ना कुछ सभी को वेलफेयर, सभी का वेलफेयर हो। तो ये थे हमारे एथिकल प्रिंसिपल ऑफ रिसर्च, यानी कि रिसर्च करते टाइम जिन जिन एथिकल प्रिंसिपल्स को हमें फॉलो करना होता है, जिससे कि हमारी जो रिसर्च है, जो उसका मेन जो कंक्लूजन निकल के आएगा, यानी कि हमारा जो एम है वो क्या हो जाए, अचीव हो जाए। और हमेशा हमें अच्छा ही सोचना चाहिए। ठीक है, कभी भी किसी का गलत करके हमारा अच्छा नहीं हो सकता। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। और अगर आपकी रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स या फिर हमारे कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है किसी भी टॉपिक पर, अगर हमसे जितनी हो सकेगी हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड और लास्ट में लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आई हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।